नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि खबर में। और सबसे पहले बात देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बार फिर से दौरा रद्द हो गया है केदारनाथ का। आपको बता दें कि केदारनाथ में लैंडिंग की स्थिति न होने से वो वापस लौट गए। वो हेलीकॉप्टर से रवाना तो हुए थे, लेकिन जिस तरीके की स्थिति थी वहां पर उसके बाद फिर से दोबारा वापस लौट आए हैं। दरअसल मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर लैंडिंग में दिक्कत आई। हेलीकॉप्टर से वापस जीटीसी हेलीपैड लौटे। सीएम पुष्कर के साथ जितने भी अफसर गए हुए थे वो भी उनके साथ लौट आए। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि ये ऐसा दूसरी बार हुआ है जब केदारनाथ धाम का दौरा वो रद्द करना पड़ा मौसम खराब होने के कारण। दरअसल केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री वहां पर जा रहे थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण उनका दौरा रद्द करना पड़ा। केदारनाथ में लैंडिंग की स्थिति न होने से वापस लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एक बार आपको फिर से बता दें, केदारनाथ धाम का दौरा आज उनका था। लगभग 7:45 उन्हें वहां पर पहुंचना था। दरअसल जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट, उसे निरीक्षण करना था, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम नहीं पहुंच पाए क्योंकि मौसम खराब है। और मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर को लैंड करने में दिक्कत आ रही थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत का हालचाल जाना है। देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं कैबिनेट मंत्री। मुलाकात के दौरान सीएम ने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की। बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद और आचार्य बालकृष्ण भी शामिल है। यतीश्वरानंद और बालकृष्ण भी शामिल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत बीमार हैं, मैक्स में भर्ती हैं, और उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उनके साथ कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत बीमार चल रहे हैं, उन्हें मैक्स अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने उनका हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उत्तराखंड कांग्रेस में असंतोष और गुटबाजी बढ़ती जा रही है। कभी हरीश रावत के खास सिपहसालार रहे रंजीत रावत के बगावती तेवरों के बीच अब एक नया सोशल मीडिया पर पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल कार्यकारी अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के दिन रंजीत रावत ने बयान दिया था कि कांपते हाथों से शमशीर नहीं उठती। उनका इशारा हरीश रावत की तरफ था। अब हरीश रावत के समर्थक संजय नेगी ने बिना नाम लेते हुए रंजीत रावत पर इशारों में फेसबुक से निशाना साधा है और कहा है कि कांपते हाथों से शमशीर उठती है तो सर कलम कर देती है। इस दौरान रंजीत सिंह रावत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तू जमीन की तलाश कर, रहने दे आसमां को, तू जमीन की तलाश कर, सब कुछ यही है, तू कहीं ना तलाश कर। हर ख्वाहिश अगर पूरी हो जाए तो जीने का क्या मजा, तू जीने के लिए फिर एक कमी की तलाश कर। जिस कमी की और सुदीप जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता। सुदीप, कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसे खत्म करने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन लगता है कि ये कभी ना खत्म होगी। आला कमान ने एक निर्णय लिया कि सभी को स्थान मिले संगठन में। जी। तो संगठन में स्थान मिलने के बाद विवाद इस बात को लेकर शुरू हो गया कि सीएम का चेहरा कौन होगा। इस बीच अलग अलग शक्ति प्रदर्शन, पहले प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष बनने गए और फिर हरीश रावत एयरपोर्ट से गणेश बोदियाल को साथ लेकर आए। इस बीच रंजीत रावत जो कभी सबसे खास थे, डिप्टी सीएम तक कहे जाते थे हरीश रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में, उन्होंने कहा दिया कि कांपते हुए हाथों से शमशीर यानी तलवार नहीं उठती। उनका हमला इशारा हरीश रावत की ओर था। तो आज हरीश रावत समर्थक कैंप ने भी सीधे तौर पर एक पोस्ट रंजीत रावत पर निशाना साधते हुए लिख दिया। तो ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वॉर हो रहा है वो बताता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं अभी गुटबाजी बरकरार है, असंतोष है, और रंजीत रावत खासा निशाने पर भी है और निशाने पर ले भी रहे हैं वो हरीश रावत को। दोनों बातें हैं। हरीश रावत का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चुनाव कैंपेन के लीडर हैं और ऐसा
मैसेज दिया जा रहा है कि कल दिन चुनाव होने पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो होंगे, ऐसा प्रसारित किया जा रहा है। लिहाजा दोनों के बीच जो रसाकसी है, जो ये गौर है, ये जारी है। बिल्कुल सुदीप, निश्चित तौर पर। और कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए भी बनाए हैं कि वहां की जो भी दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उसे खत्म किया जाए। और इसमें हरीश रावत का एक बड़ा सा रोल रहा है। प्रचार समिति के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उनके ही लोग जो कभी उनके खासम खास हुआ करते थे, अब अगर निशाना साधेंगे तो ये कांग्रेस का जो अंदरूनी जो मामला है उसे ही सुलझाने में पूरा समय लग जाएगा। देखिए, और एक बात और महत्वपूर्ण है, अभी 2 दिन पूर्व न्यूज वन इंडिया से रणजीत रावत ने 1-to-1 में कहा था कि अब उन्होंने एक व्यक्ति विशेष की 35 साल बहुत चिलम भर ली, अब वो चिलम नहीं भर पाएंगे और उनकी बहुत आस्था थी, आस्था खत्म हो चुकी। ये भी इशारा उनका हरीश रावत की ओर था। दरअसल जो ये सोशल मीडिया पर वॉर चल रहा है, जो खबरें चल रही हैं, जो टीवी चैनल लोग देख रहे हैं, तो उससे मैसेज सामान्य तौर पर सामान्य जन में यही है कि इनमें आपसी कलह बरकरार है और जो बढ़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ही चिंताजनक स्थिति है। वो भले बंद कमरे में बैठक करके सब कुछ ऑल इज वेल बताए, पर ऑल इज वेल जैसा नहीं लगता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कांग्रेस के जो अंदर की जो गुटबाजी है वो लगातार देखने को मिल रही है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो लगातार वायरल हो रहा है और ये कि सीधे सीधे कहा गया है कि हरीश रावत पर यानी कि इशारों में निशाना साधा गया। हालांकि कांग्रेस के जो अलग अलग गुट के जो लोग हैं उसका जवाब भी दे रहे हैं। मैं रणजीत रावत आप सबको नमन करते हुए प्रणाम करता हूं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून यूनिवर्सिटी पहुंचे। डॉक्टर अंबेडकर चेयर स्थापना कार्यक्रम में सीएम ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया और इस दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहे। मंत्री धन सिंह रावत सहित विधायक विनोद चमोली भी सीएम के साथ मौजूद रहे। देखिए, मैंने ये कहा कि समय चाहे जितना भी हो, हम उसको क्वालिटी ऑफ टाइम के रूप में लेंगे। ये नहीं लेंगे कि पता चला कि बहुत समय है, काम कुछ करना नहीं है। हमारे लिए जितना भी समय है उतना बहुत है, उसमें हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, अच्छा काम करेंगे, उत्तराखंड की जनता के बीच में जाएंगे, उनके लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है वो करेंगे। देखिए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अंबेडकर चेयर 5 वर्ष के लिए यहाँ मिली है, जिसमें बच्चे अंबेडकर पर शोध करके यहाँ सामाजिक न्याय, उन्हें यहाँ के जो हमारे SC और ST के लोग हैं उन्हें सामाजिक न्याय कैसे मिले, वो समाज में कैसे एक साथ मिलके कार्य करें, बच्चे पढ़ लिख के अच्छी नौकरियों पे जाएं, अपने व्यापार करें, यही मकसद है इस अंबेडकर चेयर का। बाकी तो यूनिवर्सिटी में अन्य कोर्स चल रहे हैं, उसके माध्यम से भी हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय में निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए 25% बेड आरक्षित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय में निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए 25% बेड आरक्षित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सभी जगहों पर तैयारी शुरू हो गई है और इसी तैयारी के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय में निर्मित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने हरीश रावत और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। सुबोध उनियाल ने सिलसिलेवार तरीके से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार व हरीश रावत राज्य में फैली अव्यवस्था पर हरीश रावत को घेरा है। उनियाल ने कहा कि हरीश रावत को जनता डेनिस रावत एक शराब के नाम से जानती है।
कांग्रेस में एक दिन प्रीतम सिंह शक्ति प्रदर्शन करते हैं और एक दिन हरीश रावत का शक्ति प्रदर्शन होता है। जनता इन्हें भूली नहीं है, इनसे जनता चुनावों में हिसाब लेगी। कि जो पैसे खर्च हुए कि उस पैसे का उत्तराखंड सरकार को क्या लाभ हुआ जो इन्वेस्टमेंट? देखिए, निश्चित ये बिल्कुल मैं जो आपने कहा है, कई ऐसी योजनाएं हैं जो प्रोसेसिंग के सेक्टर में मेरे विभाग में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। नरेंद्रनगर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से बाधित हो गया है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसकी सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और रोड निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी को जल्द से जल्द मलबा हटाने के निर्देश दिए हैं। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण कई जगहों पर सड़क मार्ग बाधित हो गया है। आपको बता दें कि मलबा गिरने के कारण लंबी कतारें लग गई है गाड़ी की। हालांकि कंस्ट्रक्शन कंपनी को कहा गया है कि जल्द से जल्द मलबा सड़क से हटाया जाए। और ये जो मामला है वो नरेंद्रनगर का है, जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं मूसलाधार बारिश के बाद वहां पर स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। केंद्र सरकार ने ऑल वेदर रोड के नाम से करोड़ों और अरबों रुपए बर्बाद किया है। आप देख रहे हैं कि विगत 3 महीने से लगातार ये जो खासकर ऋषिकेश और चंबा का जो हमारा ये एक पैच है जो 65 किलोमीटर का है, इसमें लगातार आए दिनों दुर्घटना हो रही है। आए दिनों बड़े जो है ये स्लाइडिंग जो पोर्शन बन गए, बहुत नए जो पॉइंट खुल गए हैं वो लगातार हो रहे हैं। देखिए अभी कम से कम जो है 4-5 हज़ार लोग यहाँ पर फंसे पड़े हैं। लगभग आधा घंटा का समय हो गया है। अब बड़ी मुश्किल से एक जेसीबी यहाँ पर आई है, एक छोटी सी जेसीबी आई है। मुझे लगता नहीं कि अभी 4-5 घंटे से पहले ये रोड खुलने वाला है। और दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि उधर भी मरीज फंसा हुआ और इधर भी मरीज फंसा हुआ, दोनों साइड जो है मरीज फंसे हुए हैं। और प्रशासन का बहुत तीव्र गति से जो है काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपने वहाँ पे एक बड़ी। वहीं रुड़की में देर शाम हुई तेज बारिश के बाद गणेशपुर में 2 मकान धंस गए हैं। इस दौरान कई मकानों में दरारें भी आ गई हैं, जिसके बाद कई घरों को खाली करा लिया गया है। आपको बता दें कि मौके पर जेसीबी को तैनात भी कर दिया गया है। वहीं गणेश चौक से पनियाला रोड जाने वाले मार्ग को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। सूचना मिलने पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कहा कि ज़्यादा बारिश होने के कारण यहां कुछ मकानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसकी जांच की जा रही है। बता दें कि घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। सड़क धंसने की सूचना थी, मकान भी गिर गया है पोर्शन और बाकी गिरा हुआ हालत में है। समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें जो हमारा प्रांत का आपदा विभाग है उससे मकान ठीक कराने का। मेरे साहब पहले भी कुछ मकान यहाँ गिरे थे। 3 मकान गिरे थे और जो आपदा विभाग है उससे वो कराए गए थे और अब भी कोशिश करेंगे कि ये मकान जल्द से जल्द ठीक हो। किसकी लापरवाही हो सकती है? देखिए ये बारिश आई कल बहुत तेज और एडीबी द्वारा जो काम किया गया था उससे सड़क धंसी है। सड़क धंसने के कारण से मकान। राजधानी दून के एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान जारी कर अपना इरादा साफ कर दिया है। सीएम ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनके पास समय कम जरूर है, लेकिन वो एक क्वालिटी वर्क जनता को देना चाहते हैं और इसके लिए समस्त मंत्री और अफसरों की टीम दिन रात काम कर रही है। टीम लगातार मशक्कत में जुटी हुई है कि बेहतर कार्य कैसे हो और सीएम लगातार इस कार्यक्रम में जिक्र कर रहे थे। कोई भी एकेडमिक काम होता है दून विश्वविद्यालय में, आपका इस परिसर में इस अवसर पर। तो राजधानी दून के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान जारी कर अपना इरादा साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि समय कम है, लेकिन बेहतर कार्य करने की कोशिश की जा रही है और सरकार के साथ अफसरों की टीम लगातार उस कार्य में जुटी हुई है। देखिए, मैंने ये कहा कि समय चाहे जितना भी हो, हम उसको क्वालिटी ऑफ टाइम के रूप में लेंगे। ये नहीं लेंगे कि पता चला कि बहुत समय है, काम कुछ करना नहीं है। हमारे लिए जितना भी समय है उतना बहुत है, उसमें हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, अच्छा काम करेंगे, उत्तराखंड की जनता के बीच में जाएंगे, उनके लिए जो सबसे अच्छा हो सकता है वो करेंगे। देखिए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अम्बेडकर चेयर 5 वर्ष के लिए यहाँ मिली है, जिसमें बच्चे अम्बेडकर पर शोध करके यहाँ सामाजिक न्याय उन्हें यहाँ के जो हमारे SC और ST के लोग हैं। वहीं परिवहन विभाग ने टैक्स जमा न करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए 18 वाहनों को सीज कर लिया है। RS कटारिया ने बताया कि शासन के निर्देश पर
मोटरयान टैक्स का भुगतान नहीं करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और इसके अलावा बड़े वाहनों की भी सूची तैयार की जा रही है, जिसके बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वाहन स्वामियों से तत्काल अपने वाहन का टैक्स जमा करने की अपील की है। प्रशासन हो, पुलिस हो, चलो पुलिस जो आरबीएम से ढुलान कर रहे हैं डंपर, उन पे हम लगातार परिवर्तन कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी परिवर्तन दल की टीम भी लगातार उसमें चालान कर रही है और चेक पोस्ट कोडिया द्वारा भी उसमें लगातार चालानी प्रक्रिया हो रही है और वाहन सीज भी हो रहे हैं। लेकिन सभी लगभग सभी जो डंपर हैं, ओवरलोड में हम काफ़ी कुछ कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन हमारे पास जितना पर्याप्त वाहनों को बंद करने के लिए स्थान है वो हमारे पास कोडिया चेक पोस्ट पर ही स्थान है और कहीं अन्य स्थान नहीं है, क्योंकि आरबीएम से भरे हुए जो हमारे डंपर वगैरह होते हैं उनको कहीं और बंद नहीं किया जा सकता। उनको किसी न किसी थाने की या चौकी की सुपुर्दगी में ही बंद किया जा सकता है। वहीं सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौड़ ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के रिटायर्ड और मृत्यु होने के बाद जो पद खत्म हो गए थे वह जल्दी पुनर्जीवित किए जाएंगे। इसके अलावा खाली पड़े संविदा व स्वच्छता समिति में कार्यरत सभी कर्मचारियों को जिनकी सेवा 10 साल की हो चुकी है, उन सभी कर्मचारियों को भी नियमित करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा सभी सफाई कर्मचारियों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलने का आदेश भी जारी कर दिया गया है और शिक्षित सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति करने पर भी सहमति बन चुकी है। लगभग उत्तराखंड राज्य के अंदर 5000 पद जब राज्य गठन हुआ था उस समय 5000 पद थे। धीरे धीरे वो सृजित पद आज की तारीख में लगभग 3000 के करीब बचे हैं और 2000 पद लगभग वो मृत घोषित हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें ढांचे में परिवर्तन करके इस ढांचे में परिवर्तन किया जाएगा और जो ऐसे बिंदु हैं जिससे सफाई कर्मचारियों का सीधा नुकसान हो रहा है, उन्हें हानि पहुँच रही है या उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उन बिंदु को समाप्त करके उनके हित में जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और उसे कैबिनेट में ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए। वहीं लालकुआं क्षेत्र में भ्रमण के लिए पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वाधवा ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में हिंदुत्व और धर्म के प्रति भेदभाव न करने पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि लव जिहाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं पर पुलिस की उत्पीड़न और दर्ज किए गए मुकदमों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे कृत्य करते लोग करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भारत देश में भी एक सिविल कोड लागू किया जाए, एक बीवी और 2 बच्चे। ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि हम हिंदू लोग तो 2 बच्चे पैदा करके सरकार को टैक्स दे रहे हैं ताकि हमारे टैक्स से इस भारत देश का तरक्की हो, भारत देश का नाम रोशन हो, किंतु हमारे टैक्स के पैसों का सारा दुरुपयोग ये मुल्ला जिहादी मौलवी अपने 12-12 बच्चे पैदा करके हमारे टैक्सों का पैसा खाए। वहीं हरिद्वार जिलाधिकारी और वक्फ बोर्ड के सीईओ ने अन्य अधिकारियों के साथ दरगाह के विकास कार्य का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधूरे पड़े कार्यों को जल्द पूरा करने और कार्य में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक फुरकान अहमद और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी, वक्फ बोर्ड सीईओ और विधायक ने दरगाह में चल रहे विकास कार्यों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को जल्द पूरा कर संबंधित योजनाओं को अमली जामा पहनाया जाए। साथ ही प्रकाश पथ व्यवस्था और अन्य कार्यों को भी दुरुस्त किया जाएगा। मास्टर प्लान बनाया जाएगा, उसमें अगर कोई अवैध होगी या कोई भी होगी तो उसमें हिसाब से फिर बाद में सीवर लाइन वगैरह क्षेत्र की, हाँ सीवर का जो मास्टर प्लान में सब चीज़ आएगी। मानो सीवर हो या कोई भी हो, बड़े जैसे एक मानो जो हमारे गरीब यतीम बच्चे पढ़ते हैं, हमने वो बात रखी कि इस तरह का कोई एक स्कूल हो, तो स्कूल तो ऑलरेडी हमारे यहाँ इंटर कॉलेज दरगाह में जो है विभिन्न रिफॉर्म्स जो है करने का प्रयास था। इसी संबंध में सीईओ वक्फ बोर्ड के साथ जो है कई महीनों से जो है हम लोग वार्ता कर रहे थे। आज यहाँ पे बैठक भी किया गया है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा हुआ। यहाँ का जो मास्टर प्लान पूर्व में जो है एक 2005 में जो बनाया गया है, उस संबंध में जो है आगे जो है किस प्रकार का हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स करना है, इस संबंध में डिटेल्ड विचार विमर्श किया है।
यहाँ इनकम्प्लीट वर्क्स भी बहुत हैं, तो वो वर्क्स भी कैसे कंप्लीट किया जाए और यहाँ पे निगरानी जो है कैसे बेहतर किया जाए और यहाँ पे जो है जो प्रबंधन है और जो उसका ढांचा है वो किस प्रकार का कार्य। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।